अस्सलाम वालेकुम, आई एम बैक और वेलकम है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ फ़िश कड़ी यानी ग्रेवी वाली फ़िश आज हम तैयार करेंगे। और आइए देखते हैं सबसे पहले इसकी स्मेल दूर करने के लिए मैं क्या क्या यूज़ कर रही हूँ। और फ़िश यहाँ पे तकरीबन 3 kg के अराउंड मेरे पास है और इसके लिए हमें चाहिए 3 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 5 से 6 टेबलस्पून हमें लेमन जूस चाहिए। लहसुन का यहाँ पे मैंने पेस्ट तैयार कर लिया और लेमन जूस भी आप इसके अंदर मिक्स कर देंगे। हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर नमक भी ऐड किया, वो यहाँ पे दिखाना जो है थोड़ा सा मिस हो गया है। और अगर आपकी फ़िश को नमक लगा हुआ है तो आपको इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस नमक मिले लहसुन के पेस्ट और लेमन जूस में फ़िश के पीसेस डिप करके इस तरह से मैं रखती जाऊँगी। इस तरह से फ़िश जो है पकाते हुए टूटती भी नहीं है और बहुत अच्छी बनती है। मैं जो हमेशा से इसी तरह से ही फ़िश को लगा के रखती हूँ, इससे इसकी स्मेल जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बहुत अच्छा ये तरीका है, आप भी ज़रूर इस तरीके से कीजिएगा। और अब इसको मैं आधे घंटे के लिए रखूँगी। इसके बाद वॉश करने के बाद किसी छन्नी में रख देंगे ताकि इसका सारा पानी जो है ड्राई हो जाए। इसके बाद जो है कुक करेंगे, जितनी मुझे चाहिए निकालूंगी, बाकी को मैं फ्रीज़ कर दूँगी। लेमन जूस अगर ना हो तो इसकी जगह पे आप 2 टेबलस्पून इसमें सिरका ऐड कर दें। और अब इसको आधे घंटे के लिए मैंने छोड़ दिया। अब साथ ही हम अपनी ग्रेवी की तैयारी शुरू करते हैं। फ़िश मैंने तकरीबन 1 kg के बराबर तैयार करनी है, तो इसीलिए इसकी ग्रेवी जो है 1 kg के बराबर फ़िश की मैं तैयार करूँगी। और 3/4 कप मैंने ऑयल ले लिया है। 2 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज लेके बारीक फाइन चॉप कर लिया है। इसको अब हम लाइट सा ब्राउन कर लेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर आपने इसको नहीं देना। और जैसे ही थोड़ा सा लाइट ब्राउन होगा तो इसमें 1 टेबलस्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। इसको ऐड करने के बाद थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। और 4 टेबलस्पून अब मैंने इसमें ऐड किया है टमाटो पेस्ट। आप 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लीजिए, उसको ग्राइंड कर लीजिए, इसकी पेस्ट तैयार हो जाएगी, वो इसमें ऐड कर दें। और ये इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद अब हम चलेंगे इसके स्पाइसेस की तरफ। सबसे पहले इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून भुना हुआ क्रश किया हुआ खुश्क धनिया, 1 टेबलस्पून इसमें भुना हुआ ज़ीरा पाउडर और 1 पिंच इसमें जाएगी अजवाइन। इसको फ़िश में आप लाजमी ऐड करें। हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। नमक का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा क्योंकि फ़िश को पहले से भी लगा के रखा था। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। और 1 टेबलस्पून फुल भर के यहाँ पे मैंने लिया खुश्क मेथी। इससे इसकी ग्रेवी जो है बहुत ही खुशबूदार और मज़े की तैयार होती है। इसको आपने जो है ना मस्ट इसमें ऐड करना है। और इसकी अच्छी से भुना बनाई करने के बाद जो है हाफ़ कप अब इसमें मैं दही का ऐड कर दूंगी क्योंकि फ़िश की जो ग्रेवी है हमें बहुत ही मज़े की चटपटी सी चाहिए। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर देंगे हम। और अब साथ ही से मैंने 3 हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। 1 को मैंने कट कर लिया है, 2 मैंने साबुत रहने दिए हैं। 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि तमाम मसाले जो अच्छी तरह से कुक हो जाएं। अब इसमें जो है 1 अदद मैंने लीमू लिया, छोटे साइज़ का, उसका जूस ऐड कर दिया। इसको मज़ीद चटपटा सा करने के लिए अगर आपका लेमन बड़ा है तो हाफ़ ऐड कीजिएगा। आधा गिलास इसमें पानी डाला है इसकी ग्रेवी के लिए। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उतना पानी ऐड कर दीजिए। और अब मैंने जो फ़िश को वॉश करके रखा था अब इसके पीसेस इसमें ऐड करती जाऊंगी। और तमाम पीसेस को ऐड करने के बाद 3 मिनट के लिए हम इसको इस तरह से कुक होने के लिए छोड़ देंगे बिना हिलाए। और 3 मिनट के बाद इसको इस तरीके से मैं अब हिला रही हूँ। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो चम्मच की मदद से इजीली आप जो है कर सकते हैं, अगर नहीं तो इस तरीके से आप करें ताकि फ़िश जो है ना टूटे और बिखरे नहीं। और अब इसको मैंने 5 से 7 मिनट के लिए फिर से कवर कर दिया है। 5 मिनट के बाद आप इसकी जो साइड है हम आराम से चम्मच के साथ जो है चेंज कर देंगे। तमाम फ़िश के पीसेस की साइड मैंने चेंज कर दी है। अब इसको कुछ देर के लिए मैं फिर से कवर करूँगी ताकि दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। तकरीबन 20 मिनट लगे हैं तो ये मज़ेदार सी फ़िश मसाला बन के रेडी है। अब इसके ऊपर हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला पाउडर और बारीक फाइन चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड कर दूँगी और 2 मिनट के लिए इसे कवर करेंगे ताकि गर्म मसाला पाउडर की जो खुशबू है ना उसके अंदर अच्छी तरह से रच बस जाए। अब इसको चावल के साथ या गरम गरम रोटी के साथ एंजॉय कीजिए और इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल पर न्यू हैं जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।